दोस्तों मैं आप देख रहे सेल्फ यूनिक गाइस। अब एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोला सर मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने बोला कि आपने क्या किया हुआ? तो उसने बोला सर मैंने डिग्री किया हुआ है। तो मैंने कहा दोस्त डिग्री से तो जॉब नहीं मिलती है, ये तो आपको ही पता है। बोला सर यही सब बोल रहे हैं कि डिग्री से जॉब नहीं मिलती, मैं जानना चाहता हूं क्यों। तो मैंने सोचा यार ये तो शायद बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपका भी ये प्रश्न है कि सर मैंने डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर्स कंप्लीट किया है फिर भी मेरे पास जॉब नहीं है। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए, आप समझ पाओगे कि हाँ यार ये प्रैक्टिकल रीजन है, इसको ठीक कर लिया जाए तो अपने आप जॉब मिल जाएगी। सबसे पहला रीजन, आप सबको पता है कि जो हमारे इंजीनियरिंग के जो भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस क्या है, 15 से 20 साल पुराने सिलेबस है। वो सिलेबस आज के ग्राउंड रियलिटी से सही तरीके से मैच नहीं करते। तो क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो जाती है गाइस की, आपका कॉलेज का लेवल ये होता है और इंडस्ट्री का लेवल ये होता है। अब इन दोनों के बीच में फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि जो आपने यहां पर सिलेबस पढ़ा है कंपनी उस तरीके से यूज ही नहीं कर रही है। कंपनी में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका कॉलेज और कंपनी उस तरीके से यूज ही नहीं कर रही है। कंपनी में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका कॉलेज में पता ही नहीं है, कुछ उसका बैकग्राउंड ही नहीं कॉलेज में। तो पहला ये जो गैप है, इसको ब्रिज को बनाना पड़ेगा गाइस, ये ब्रिज को आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहला रीजन ये। दूसरा रीजन गाइस ये है कि कॉलेज का जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को मैं जानता हूं, काफी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने ये देखा हुआ है गाइस कि वहां पर जो सब्जेक्ट्स है कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल अप्रोच उस पर कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है जॉब को लेके। और आप सबको पता है कि कंपनी में सब कुछ क्या होता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकल जहां हो रहा है और आपने सब किया क्या है, थ्योरी किया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आप लैग कर जाते हो। पहला रीजन आपने देखा, कॉलेज का जो सिलेबस है और कंपनी जो है एकदम अलग लेवल पे, यहां थ्योरी यहां प्रैक्टिकल, ये भी एक पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन होती है गाइस वो होती है गाइडेंस की। मेरा मानना है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करके बताना जिनको सही से गाइडेंस मिली है। आज वो मेरे स्टूडेंट में बहुत प्राउडली कह पाता हूं कि 15 से 20 लाख के पैकेजेस तक पहुंच चुके हैं। 10 लाख के पैकेजेस पे तो बहुत स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं और 3-4 लाख के पैकेज पे तो लगभग सभी पहुंच ही जाते हैं। तो रीजन क्या हो गया गाइस कि गाइडेंस सही से नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कि जो कॉलेज का सिलेबस है उसके हिसाब से टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके पास भी बर्डन है कि सेमेस्टर का सिलेबस खत्म करना है, तो आपको कैरियर गाइडेंस का समय नहीं मिल पाता है। अब गाइस इसको ठीक कैसे किया जाए? तो हो गया एक्सक्यूज देना कि भाई 4 ईयर हो गया, रीजन ये था ये था ये था, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? तो उसको ठीक करने के लिए जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूं। आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, इसकी वजह से मेरा नहीं हो रहा है। प्लीज कमेंट करना, आइडिया लगेगा, हो सकता है उस आइडिया पर आपको नेक्स्ट टाइम हम और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाए किसी वीडियो के माध्यम से। तो पहला रीजन जो गाइस है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ठीक करना है तो उसे आपको स्किल्स बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी। आपने आरसीसी पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, उस आरसीसी को स्टैट प्रो पे देखो करके। आपने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना ना, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का सेम लोड वही लगाओ और देखो कि क्या स्टैट प्रो पे आ रहा है क्या। तो अगर आपने स्किल बेस्ड लर्निंग किया तो आप पहले ही कंपनी के लिए यूजफुल हो गए। गाइस सीधी सीधी बात है, कंपनी को उनका काम चाहिए, तो काम के लिए उनके बराबर उपयोग होना चाहिए आपका कि हाँ मुझे ये प्रैक्टिकली आता है। तो अगर आपने स्किल बेस्ड लर्निंग लिया तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कंपनी में काम कर सकते हो। दूसरा गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छे इंटर्नशिप किए हुए हैं, ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को भी बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोग 4 मंथ आपको बीम के इंटर्नशिप कराते हैं, आप सबको पता है। स्ट्रक्चर्स का 3 मंथ का पूरा भी स्टैट प्रो का स्टार्ट होने वाला है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। बीम का 10 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट है। और क्या बोलते हैं, जो मैनुअल और एक्सेल जिससे हम लोग कंप्लीट कंपनी का बैकबोन स्ट्रॉन्ग कर सके अपना कंपनी के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है आपका 20 जनवरी से। तो हुआ क्या गाइस कि अगर आपने सही से इंटर्नशिप किया, अब इंटर्नशिप में जो सर पढ़ा रहे हैं आरसीसी प्लस स्टील के लिए, शुभम सर खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर है, हर्षित सर आईआईटीएन है, खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर है, वो आपको मैनुअल और एक्सेल सिखा रहे हैं। मैं खुद बीम में कितने दिन से, 12 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कंप्लीट बीम सिखा रहा हूं। मेरे साथ देवैनिक सर हैं जो कि ऑलरेडी 6 साल से फ्रीलांसिंग प्लस अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने इससे पहले जॉब भी कर रखा है। तो मींस जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई ढेर सारी ट्रेनिंग्स को करते हैं गाइस, और ट्रेनिंग में हमें पता चलता है कि यार यहां तो हम टूल चलाना सीख रहे हैं, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पर थ्योरी पढ़ना सीख रहे थे और वहां पर टूल चलाना सीख रहे हैं, दोनों ही मिसमैच हो जाता है दोस्त। जब तक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम नहीं कराया जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखा है, ठीक है, और मैंने जो ड्राइविंग सीखा हुआ है डायरेक्ट रोड पे सीखा हुआ है, ठीक है। तो एक दिन हम दोनों बिगिनर ही थे, तो हम दोनों को गाड़ी निकालनी थी।
तो किसी की गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, वो बोलते यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि पता नहीं उसने ऐसे बोला। तो मैंने कहा मुझे कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि मैंने तो रोड पर डायरेक्ट चला हुआ है। मैंने खट से उसकी गाड़ी निकाली, गाड़ी थोड़ी सी कॉस्टली थी कि इन द सेंस तो थोड़ा उसको डर लग रहा था, जेन्युइन है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया इसकी, मैंने उसको डायरेक्ट ऑन प्रोजेक्ट सीखा था मैंने, क्योंकि मेरे घर पे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो मैंने डायरेक्ट गाड़ी को खेत में चलाया हुआ है, गांव में चलाया हुआ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपर लेवल पर था। मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया था एज कंपेयर टू माई फ्रेंड। ठीक है, नो डाउट उसका मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, बट वो क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच पे नहीं किया था काम, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस फोर व्हीलर को चलाने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ काफी पुरानी, जस्ट याद आया तो मैं बताया। तो कुल मिला के आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है गाइस, जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अभी जो स्टेट और आरसीडीसी सीखे जिन्होंने, वो लोगों ने देखा कि हमने डायरेक्ट G+20 G+30 की बिल्डिंग्स ईटैप पर डिजाइन किया, G+5 की बिल्डिंग हमने स्टेट पर डिजाइन किया। तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाता है। अगर आपने ऐसे भी कई किसी इंस्टीट्यूट की, मैं बहुत ज्यादा बुराई नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, बट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे गलती करते हैं, प्लीज आप ये मत करें अगर आप कर रहे हैं तो। वो वहीं से पास आउट बच्चा जस्ट वहीं पर अभी सीखने आया था ऑटोकैड, सीखा उसी को बैठा दिए, ये बहुत गलत है। उस बच्चे को इंडस्ट्री का क्या एक्सपोजर है, इस चीज को ध्यान दीजिए, इससे किसी का कैरियर स्पॉइल होगा। हो सकता है आपको बुरा लगे ये चीज, प्लीज अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद उनको टीच करिए, या फिर किसी इंडस्ट्री के पर्सन को आप फी थोड़ा बढ़ा दीजिए। प्रॉफिट की बात है तो आप फी बढ़ा दीजिए, बट प्लीज ध्यान दीजिए कि किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही सिखाइए बच्चों को। इसके साथ साथ गाइस ग्राउंड रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमारा कोई कैरियर गैप है, इंजीनियरिंग का 6 साल 8 साल का गैप हो गया है, तो दोस्त आपकी जो पहली सैलरी होगी वो कम होगी। कितनी होगी? 20,000 होगी, 25,000 होगी। हमारा कभी कभी ख्याली पुलाव होता है कि हम डायरेक्ट 6 लाख का पैकेज पाएंगे। ऐसा बीम में या फिर स्ट्रक्चर में या फिर पीईवी में या फिर साइट पर कहीं पर भी प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं होता है। आपको यहां पर नीचे से जाना पड़ेगा ऊपर तक, क्योंकि सभी कंपनी को पता है कि आप सब कुछ जो सीख के आए हो, क्या सीख के आए हो, ये चाहिए क्या, ये ब्रिज मेंटेन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। यूनिक सिविल इसी ब्रिज के लिए काम करता है, नो डाउट। फिर भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, कई लोगों का रीजन कई ढेर सारे होते हैं। किसी ने फोकस नहीं किया, किसी ने अटेंडेंस मेंटेन नहीं किया। इसलिए मैं बोलता हूं, किसी भी करिकुलम को रजिस्टर कर रहे हो तो आप अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हो, प्लीज जब भी रजिस्टर करो तो बहुत सोच समझ के, और साथ ही साथ उसमें ये देखो कि मुझे अपना 100% अटेंडेंस देना है। किसी को भी किसी करिकुलम में रजिस्टर करना है गाइस, बहुत सिंपल है। आप यूनिक सिविल का ऐप ओपन कर सकते हो, अगर ऐप नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। आरसीसी जो सुबह से पढ़ा रहे हैं ये ऑलरेडी 15 जनवरी से स्टार्ट है, और जो यहाँ पर बीआईएम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और दिव्यानिक सर पढ़ा रहे हैं, जो कि आपका 10 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट है। और साथ ही साथ जो ये मैनुअल और एक्सेल है जो कि हर्षी सर पढ़ा रहे हैं, ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से। गाइस सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ आपको सिलेबस चाहिए तो यहाँ कंटेंट पे चले जाना, आपको सिलेबस मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि एट अ टाइम आप चैट बॉक्स पे मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। हमने पर्टिकुलर टीम रखा हुआ है जो आपको रिप्लाई करने में हेल्प करेगी। पूरी तरीके से कोशिश करते हैं आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर पाए पूरी तरीके से। अभी तो हम लोग वीकेंड्स पर इस ऐप पर लाइव करने वाले हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, आप अगर ऐप से जुड़ जाते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि यहाँ से आप लाइव जुड़ जाओगे। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें, उस क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर मुझे व्हाट्सएप पर आपसे डिस्कस करना है कुछ, तो दोस्त इस नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको जैसे भी हो सकता है उस तरीके से हेल्प करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत। जस्ट अगेन एक बार सोच लेना, स्किल्स बेस्ड लर्निंग ही एक सोल्यूशन है। इंटर्नशिप करो जिसमें लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सको, ये दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा एक्सेप्ट करो कि मुझे एंट्री करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम है, गैप है या फिर नॉलेज कम है, तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट करने के लिए रेडी रहो। और ये जो गैपिंग है इसको भरने के लिए तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में ध्यान दो कि उनका दोनों का सेटिंग बैठाओ। कैसे सेटिंग की? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी जो किया उसको प्रैक्टिकली चेक कर सको। और नो डाउट गाइडेंस के लिए तो हम लोग गुरुकुल प्रोग्राम चलाते ही हैं, आप सबको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।